नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको खबरों से पहले ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, रोज घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं कि रोज एक न एक न्यूज महिलाओं से जुड़ी होती है। जी हाँ, आज भी हमारे पास कई न्यूज हैं जहां पर महिलाओं ने, कहीं पर युवतियों ने छोटी उम्र में ही आत्महत्या कर ली, कहीं पर कोई युवती घर से गायब हो गई, छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जी हाँ, जहाँ बच्चियां लापता हो रही हैं तो कहीं बच्चियों के साथ जो है वैश्यानी हरकत की जा रही है। तो ये हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बेटियों को घर से निकलने के लिए भी हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि हमारी बेटियां सुरक्षित हैं तो कहां पर हैं। अगर घर से बाहर कोचिंग के लिए जा रही हैं तब हादसे हो रहे हैं। घर के बाहर खड़े होकर बच्चा छोटा खेल रहा है तो अब छोटी बच्चियों के साथ भी हादसे होने लगे हैं। ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन के इतने अलर्ट होने के बाद भी ये घटनाएं कैसे हो रही हैं, इस बात पर विचार करने की भी जरूरत है कि जैसे ही पुलिस प्रशासन और भी ज्यादा महिलाओं के प्रति सतर्क होता जा रहा है, बच्चियों के प्रति सतर्क होता जा रहा है, लेकिन उसी हिसाब से घटनाएं रोज तेजी से बढ़ रही हैं। क्या इन पुलिस का डर भी इन जो ये लोग हैं इनके दिल में नहीं है, जो बच्चों को अपहरण करते हैं, ये युवतियों के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके अंदर का डर बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो मैं भी आप लोगों से यही कहूंगी कि अब हमें अपनी बेटियों को, अपनी घर की महिलाओं को ही इसलिए सक्षम करना होगा कि वो अपना बचाव खुद कर सकें, अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। जब घर पर बच्ची जो है घर से बाहर निकलती है तो उसको इतना काबिल बनाना होगा कि अपने आसपास का माहौल देखकर, सुरक्षित देखकर ही घर के बाहर कदम रखे। जी हाँ, जिस तरीके से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं तो हमें अपने आप में सक्षम होना होगा, अपने आप का बचाव हमें खुद करना होगा। अपनी बेटियों को इतना कामयाब बनाएं, अपनी बेटियों को इतनी अच्छी सोच दें कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत ही ना पड़े। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, OT, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। स्वाद और सेहत का एक ही नाम, रेड चिली रेस्टोरेंट। प्योर वेजिटेरियन, होम डिलीवरी अवेलेबल। 99 सेकंड फ्लोर नियर ईरा मॉल, दिल्ली रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट नंबर 8755664533। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। वैक्सीन आने के बाद कोरोना मरीजों का गिर रहा है आंकड़ा, बढ़ता घटता आंकड़ा दे रहा है सभी को राहत। कोरोना से मरने वाले मरीजों पर भी लग रही है रोक। हापुड़ रोड स्थित काशीराम कॉलोनी से दिन दहाड़े 3 साल का मासूम खेलते समय संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ लापता। परिवारजनों व स्थानीय लोगों को अपहरण की आशंका, पुलिस लगी जांच में। परतापुर स्थित गगोल तीर्थ स्थल पर किसान नेता बाबू हुकुम सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर हवन एवं विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। आयोजित कार्यक्रम में विधायक सोमेंद्र तोमर ने कहा, बाबूजी प्रत्येक वर्ग के थे नेता। परतापुर थाना क्षेत्र के रिठानी में युवक आकाश की हत्या के बाद परिजन व स्थानीय लोग पुलिस की कार्यवाही से नहीं है संतुष्ट। लोगों का आरोप, पुलिस ने उन पर ही किया लाठीचार्ज। एक महिला गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में है भर्ती। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रिठानी कांड में पीड़ित की मदद के लिए कलेक्ट्रेट पर किया जमकर प्रदर्शन। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद व आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। थाना सिविल लाइन पुरानी मोहनपुरी, एक युवती ने लगाई फांसी, परिवार में मचा कोहराम। पड़ोसियों के मुताबिक काफी दिनों से थी डिप्रेशन में। मौके पर पहुंची पुलिस, लगी छानबीन में। भामाशाह पार्क में क्रिकेट खिलाड़ियों का आज हुआ ट्रायल, जिसमें मेरठ के खिलाड़ियों ने भी लिया बढ़ चढ़कर भाग।
कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो के साथी डिफिन सूरी ने गैंगस्टर कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। थाना ब्रह्मपुरी में मुकदमा दर्ज। बदन सिंह बद्दो को भगाने में आरोपी डिफिन की थी अहम भूमिका। थाना नौचंदी के शास्त्री नगर निवासी दंपत्ति ने दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने का लगाया आरोप। परिजनों ने थाने में लिखाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस लगी खोज में। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर टीम ने जीएसटी के फर्जी इनवॉइस तैयार करने वाले गाजियाबाद के आरोपी विकास को किया गिरफ्तार। अब तक 200 करोड़ के फर्जी जीएसटी बिल बना चुका है। जनपद संभल के बनियाखेड़ा गांव निवासी तौहीद का दिल्ली में हुआ एक्सीडेंट। युवक की हुई मौत। परिजनों ने 3 साथियों पर हत्या का लगाया आरोप। तृतीय ऑल इंडिया विपिन सिरोही मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज खेले गए 7 साल से 11 साल तक के खिलाड़ियों के बीच मैच। मसूरी पब्लिक स्कूल के उपलक्ष्य चौहान की घातक गेंदबाजी से करण पब्लिक स्कूल को 20 रनों से हराकर जीता अपना लीग मैच। अब खबरें विस्तार से। अब हमारे छोटे बच्चे यानी कि मासूम घर के बाहर भी सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, घर के बाहर यदि बच्चा खेल रहा है तो भी दिल में दहशत बनी रहती है। आज ऐसी ही घटना सामने आई गढ़ रोड स्थित काशीराम कॉलोनी से कि घर के बाहर 3 वर्ष का मासूम खेल रहा था और संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। परिवारजनों ने अपहरण की आशंका जताई है, लेकिन परिवार के पास इतनी माली हालत अच्छी नहीं है जो किसी को फिरौती दे सके। अभी तक कोई फोन कॉल भी नहीं आया, लेकिन फिर भी परिवारजन और क्षेत्रवासी इसी उसमें है कि बच्चे को अपहरण किया गया है। पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में लगी हुई है। कहाँ थे आप? ये फोटो पकड़ लो अपने हाथ में, जरा फोटो ले लो। आप दोनों खड़े हो जाएंगे। अब बताओ। बस अम्मी आपको क्या सब्जी वाले ने भी तो रोका था। काशीराम योजना में रहता हूँ, BS यूपी में। हम काम पे गए हुए थे। हमारा बच्चा शाम 5 बजे से गायब हो चुका। कितनी उम्र है बच्चे की? बच्चे की उम्र 3 साल है सर। क्या नाम है? बच्चा मेरा बोल भी नहीं पाता सही से, बस अम्मी अब्बू बोलता है। मेरा बच्चा हम दोनों हम जॉब पे गए हुए थे और शाम के टाइम नहीं मिला। वो कैसे गया? बच्चा चला गया, पता नहीं बच्चों के साथ खेल रहा था, किसी ने उसे उठाया, क्या करा। बाबू हुकुम सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर आज पड़तापुर स्थित गगोल तीर्थ स्थल पर हवन और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही विधायक सोमेंद्र तोमर ने कहा कि बाबू हुकुम सिंह सभी पक्षों के नेता थे और सभी के लिए आगे खड़े थे। बाबू हुकुम सिंह ने किसानी को किस तरीके से करना है वो सभी को सिखाया और हम सबको उनके मार्ग पर चलना चाहिए। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का सभी ने संकल्प भी लिया। कि वो जितने पढ़े लिखे लोगों को पसंद करते थे, जितने शिक्षकों को पसंद कर। आदरणीय अध्यक्ष जी इसका जो है समापन करेंगे, तो कार्यक्रम मात्र जो है एकदम आ गई। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो हमारे बीच में नितिन कसाना जी, मेरे ब्लॉक के यशस्वी ब्लॉक, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि समिति में वो कहना चाहते हैं आज के दिन के विषय में, क्या क्या सोच है और क्या करेंगे आगे? देखिए, आज हम सभी लोग भगवान विश्वामित्र की तपोस्थली गगोल तीर्थ पर हम सबके श्रद्धेय और मैं कहूं कि किसानों के नेता बाबू हुकुम सिंह जी, श्रद्धेय हुकुम सिंह जी की तीर्थ पुण्यतिथि पर यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए। और मैं बाबूजी के बारे में कह सकता हूँ कि बाबूजी व्यक्तित्व तो बड़े थे ही, लेकिन एक संस्थान की तरह से थे। बाबूजी से बहुत कुछ सीखने को मिला भी है और बाबूजी के अंदर एक अपार ज्ञान का भंडार था। बाबूजी प्रत्येक वर्ग के नेता थे, सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया। और यदि मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय जैसी सौगात देकर उन्होंने जो मेरठ का नाम रोशन किया है, इसके साथ साथ मैं कह सकता हूं कि बाबूजी ने विभिन्न पदों का और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, चाहे वो संसदीय मंत्री रहे, चाहे वो कृषि मंत्री रहे, चाहे ऊर्जा मंत्री रहे, हमारे दल के नेता भी रहे। और बाबूजी ने हमेशा, मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज सभी प्रत्येक वर्ग के लोग, हमारी मातृशक्ति, युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे किसान बंधु, आज सभी यहाँ कर बाबूजी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं।
मैं सभी का हृदय की गहराइयों से आभार करता हूँ। अभी मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैंने आपको एक न्यूज दिखाई थी कि रिठानी में आकाश की जो है पशु चिकित्सक द्वारा पिटाई की गई और उसकी 56 हड्डियां तोड़ दी गई। उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती रहा और उसकी मृत्यु हो गई, जिसको लेकर परिवारजनों में आक्रोश है। लेकिन जो आरोपी थे वो घर से फरार है। परिवारजनों का और क्षेत्रवासियों का कहना है कि पुलिस अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कितने दिन हो गए हैं, आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। साथ साथ क्षेत्रवासियों का, परिवारजनों का कहना है कि अगर परिवारजन कुछ कहते हैं तो पुलिस ने उन्हीं पर लाठी चार्ज कर दी, जिससे एक महिला को गंभीर चोट भी आई। उनको एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल में भर्ती किया गया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मकान की कुर्की भी की जाए। बताना भी बताओ कि अभद्रता की गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो बोलो ना। चलो गाली हम बता दो, हम लिख देंगे, वो बात अलग है गाली गलौज की, लेकिन मुंह से बोलोगे वो नहीं चल पाएगा। हाँ, बोलो। चलो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन भाई मुझे इंसाफ चाहिए। इन्होंने मुझे मारे कि पहले मेरी बात एक बार सुन लेते हैं। हम ड्यूटी से आ रहे थे भैया, ड्यूटी से आ रहे, इन्होंने पुलिस वाले वहाँ रास्ते में थे, उन्होंने मुझे पकड़ के मारे बेमतलब के। क्या कह रहे थे, क्यों मारा? कुछ नहीं, कह रहे थे तुम गैंग में शामिल है। मैं भैया मेरी बात सुनो, मैं किसी गैंग में शामिल नहीं हूँ कहीं भी। इधर उधर से मैं ड्यूटी से आ रही, इधर से कुछ लोग औरतें जा रही हैं, और इन्होंने बस मुझे मेरे हम ही हाथों लगे, मुझे ही मारे इन्होंने, ओल्ले में ले जाके। वहीं दूसरी ओर रिठानी कांड यानी कि आकाश की हत्या को लेकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इतने दिन हो गए हैं, अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा भी दिया जाए। भी हो रहा हमारे यहाँ से जल्दी से मिल जाए। भी डीएम साहब अपने अफसर से कर रहे हैं। दूसरा गिरफ्तारी का है तो एसपी क्राइम साहब हैं और इसमें प्रयास चल रहा। बाकी आप बताएंगे कि गिरफ्तारी के बारे में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिठानी में एक आकाश का मर्डर हुआ था जो है, जिसके संबंध में 2 अभियुक्त ऑलरेडी जेल जा चुके हैं और 2 अभियुक्त के विरुद्ध जो है वो 82 का चस्पा कर दिया गया है आदेश माननीय न्यायालय का, और उनके खिलाफ जो है गिरफ्तारी के लिए 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित किया गया है। कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो, जी हां, काफी चर्चित नाम है और काफी दिनों चर्चा में भी रहा और अभी भी उसकी तलाश जारी है। लेकिन आज उसके साथी डिफिन सूरी ने गैंगस्टर कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको जेल भेजा। बताया जा रहा है कि बदन सिंह बद्दो को भगाने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो डिफिन सूरी का ही था और जिसके लेकर उनकी ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज है। ये डिफिन सूरी ने आज मुकदमा अपराध संख्या 740/2020 गैंगस्टर की धाराओं में जो वांछित चल रहा था ब्रह्मपुरी थाने से, ये बदन सिंह बद्दो और फकीर बड़ला 3 लोगों का एक गैंग था, जिनमें से फकीर बड़ला जेल जा चुका है पूर्व में। ये काफ़ी लंबे समय से फरार चल रहा था, तो पुलिस के दबाव से इनने 1 तारीख में सरेंडर एप्लीकेशन मूव की थी कोर्ट में, जिसमें आज की डेट थी, जिस पर ये आज जेल चला गया। परेशानियां सभी के साथ होती हैं, लेकिन परेशानियों के डर से आत्महत्या कर लेना कहाँ की हद है। जी हाँ, लेकिन आजकल ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं कि जरा सी परेशानी होती है और अपने आप के ऊपर उसको गुस्सा उतार लिया जाता है, अपने आप को खत्म कर लिया जाता है। कहीं पर गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जाती है, तो कहीं पर जो है सड़क पर आत्महत्या कर ली जाती है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी रोज सामने आ रही हैं। आज फिर ऐसी एक घटना सामने आई सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पुरानी मोहनपुरी से कि एक नाबालिग युवती ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पड़ोसियों के द्वारा अगर देखा जाए तो पड़ोसियों का कहना है कि युवती काफी समय से डिप्रेशन का शिकार थी, परिवार में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन किस कारण से आत्महत्या की अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में लगी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिविल लाइन थाने का मामला है। एक बच्ची 15 साल 16 साल की बच्ची है, जिसने दुपट्टे से लटक के फांसी लगा ली है। दोस्त और हमारे साथ में काम करने वालों पर हमें विश्वास होता है कि हम उनके साथ जा रहे हैं या उनके साथ काम कर रहे हैं तो वो हमें धोखा नहीं देंगे। लेकिन आजकल ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं कि साथ में काम करने वाले या साथ में जो दोस्त होते हैं वही हमें दगा दे देते हैं। ऐसी घटना फिर सामने आई जिला संभल से। जिला संभल के बनियाखेड़ा गांव के एक निवासी दिल्ली में कारपेंटर का काम करता है और वह अभी पिछले दिनों 9 जनवरी को अपने घर अपने परिवार के पास 50,000 रुपए किसी काम के लिए लेने आया था।
साथ ही दूसरे गांव के युवक के साथ वो बाइक से दिल्ली जाने के लिए रवाना हो जाता है। दिल्ली पहुंचते पहुंचते ही अचानक ना जाने क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई। परिवारजनों का कहना है यदि एक्सीडेंट से मृत्यु हुई तो जिनके साथ वो गया था उन्होंने उन्हें फोन करके क्यों नहीं बताया। हत्या की आशंका जताई जा रही है। उनका ये भी कहना है कि उन्हें बताया ही नहीं गया। वो उन्होंने किसी सूचना के तहत अस्पताल में पहुंचे, सफदरगंज अस्पताल में पहुंचकर देखा तो उसको मृत पाया गया। उसके पेट पर भी चाकुओं का निशान था। परिवारजनों का कहना है कि साथियों ने ही उसकी हत्या की है। किस कारण को लेकर की है ये भी पता नहीं है। पुलिस जांच में लगी हुई है। जिला संबल से आकिब सैफी की स्पेशल रिपोर्ट। क्या काम करता है? लकड़ी का कारपेंटरी का काम करता है साहब। क्या हुआ फिर? और फिर इन लोगों ने कोई भी मतलब सूचना न दी। यहाँ से ले जाने के बाद में 11 के और कौन लेके गया था? समीर लेके गया है। यहाँ से समीर ले जाने के बाद में साहब वहाँ से दूसरी गाड़ी आई है। दूसरी गाड़ी से सब पलटी करी है और पलटी करने के बाद में साहब इन्होंने मतलब वो गाड़ी कह रहे आगे मेरी आगे निकल गई, इसकी पीछे रह गई। तो इन लोगों ने फिर वहाँ जाकर पता दिया कि एक्सीडेंट हुआ। तो इन लोगों ने अपनी बात का पता दिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।